हेलो फ्रेंड्स। आज दिल बहुत भारी है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई आपके बारे में कुछ कहता है और आप उसे दिल में दबा के बैठे रहते हो, फिर बार बार यही कहते हो कि आज दिल बहुत भारी है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो आपका यह सीखने का वक्त आ गया है कि इग्नोर करने की कला क्या होती है। व्हाट इज द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। क्या कहा, किसी को इग्नोर करना भी कोई आर्ट होता है? जी हां, और ये वो आर्ट है जिसे सीखे बिना कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकता, जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बेशक आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में उन लोगों को इग्नोर करने का टैलेंट नहीं है जो आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो आप अपने आप से ही हार जाओगे। कंफ्यूज्ड? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। चाहे आप किसी गांव में रहते हो या किसी शहर में, हर किसी के सर्कल में कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने में मजे लेते रहते हैं। आपको दूसरों से कंपेयर करके अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, जिनका फोकस खुद से ज्यादा इस बात पर होता है कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, और हर छोटी बड़ी बात पे दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप अपने क्रिटिसिज्म से अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, तो गलती उनकी नहीं है जो आपकी आलोचना करते रहते हैं, बल्कि गलती आपकी है जो आपको ऐसे लोगों को नजरअंदाज या इग्नोर करना नहीं आता, और सारा बोझ आप अपने दिल में दबा के खुद ही अपनी सफलता के रास्ते का रोड़ा बन जाते हो। लेकिन याद रखें, अगर आपका स्वभाव भी लोगों के क्रिटिसिज्म को दिल में दबाकर रखने का है, तो आप जिंदगी काट तो सकते हैं लेकिन खुल के जी नहीं सकते। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ऐसे बोझ को दिल में दबा करके आप अपने कैरियर की उड़ान नहीं भर सकते। अगर उड़ान भरना चाहते हो तो क्रिटिसिज्म के बोझ को अपने माइंड से निकाल फेंकना होगा। जैसे किसी बस या ट्रेन में सफर करने के लिए आपके सामान का वजन नहीं किया जाता। आप जितना चाहे लगेज अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन अगर एरोप्लेन में उड़ना हो तो एयरपोर्ट पर आपके सामान का वजन चेक किया जाता है और आपको लिमिटेड वेट के साथ ही एरोप्लेन में उड़ने दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी अगर सफलता की उड़ान भरनी हो तो दिल में दबे हुए लोगों की गॉसिप्स या लोगों के क्रिटिसिज्म के बोझ को उतार कर फेंकना होगा, नहीं तो लाइफ में सफलता की उड़ान कभी नहीं भरी जा सकती। पर अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया कैसे जाए। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी कही हुई बातें दिमाग से जाती ही नहीं है। तो क्या करें? तो इसके लिए सीखना होगा द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सक्सेसफुल लोगों में एक साधारण इंसान से अलग क्या होता है? इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, वीडियो को पॉज करके आप प्लीज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस सवाल का सही जवाब है कि सक्सेसफुल लोगों में एक साधारण इंसान से अलग होती है उनकी सोच। इंसान की अगर सोच गलत तो सब गलत, और अगर सोच सही तो सब सही। आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप यह सोचते रहोगे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, जैसे किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला और वही आपके दिमाग में घूमता रहेगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो क्या एक साधारण इंसान की कैटेगरी से भी बाहर हो जाओगे। इस समस्या का रामबाण इलाज यही है कि उन लोगों को नजरअंदाज करने की ट्रिक्स सीखें जो आपकी आलोचना करते हैं या बात बात पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब यह जानते हैं कि वो ट्रिक्स क्या हैं जिससे ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने की बेस्ट ट्रिक या बेस्ट अप्रोचेस में से एक है, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर आप भी पलटवार करोगे तो आर्ग्यूमेंट्स ही बढ़ेंगे। पर अगर पलटवार किए बिना किसी के क्रिटिसिज्म को आप अपने दिल में दबा करके बैठोगे तो फिर तो और भी डेंजरस है। तो सबसे बेस्ट उपाय है चुप रहकर एंड इग्नोर करके पलटवार करें। ना ही प्रत्यक्ष में कोई पलटवार करें और ना ही अपने मन में कोई बोझ रखें। किसी के क्रिटिसिज्म का जवाब देने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपके दिल की भड़ास निकल जाए, पर वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहेगी और आपको ही परेशान करती रहेगी। लेकिन इग्नोर करने से धीरे धीरे वो बात आपके माइंड से भी निकल जाएगी, और जब आप उन लोगों को इग्नोर करोगे जो असल में चाहते थे कि आप कुछ रिएक्ट करो, तो आपकी इग्नोरेंस एंड साइलेंस उन पर ज्यादा भारी पड़ेगी और आप नोटिस करोगे कि आपके आर्ग्यूमेंट्स वो काम नहीं कर पाते जो आपकी इग्नोरेंस ने कर दिया। इसलिए तो कहते हैं इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। अनदर ट्रिक और अप्रोच इज फर्स्ट शिफ्ट द फोकस टू अचीव एंड देन इग्नोर।
अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी को भाव देते हैं तो आप अपनी ही इंपॉर्टेंस को कम करते हैं और रिजल्ट्स भी हमेशा आपके अगेंस्ट ही आता है। इसलिए अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हो तो पहले यह फिगर आउट कीजिए कि जिनकी अटेंशन आप चाहते हो उनकी नजरों में किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो उन्हें अट्रैक्ट करती है। जैसे कि क्या किसी का पावरफुल होना उनके लिए इंपॉर्टेंट है या किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल उनको अट्रैक्ट करता है, या फिर जैसे कि किसी का सिर्फ सक्सेसफुल होना उन्हें अट्रैक्ट करता है या किसी का अच्छा स्वभाव उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। बस एक बार आपने ये फिगर आउट कर लिया तो समझो 50% काम हो गया। अब आप उनको इग्नोर करके पहले उसे अचीव करने पर फोकस कीजिए जिसकी उनकी नजरों में ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और फिर देखिए चमत्कार। यह इंसान का स्वभाव है कि अगर आप किसी की नजरों में काबिल बनकर उन्हें इग्नोर करते हैं तो वे आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दी अनदर वेरी गुड अप्रोच इज अपने क्रिटिसिज्म को ही अपनी बेस्ट मोटिवेशन बना लीजिए। हर किसी का लाइफ में आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है जो उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेट करता है। किसी के लिए यह ट्रिगर पॉइंट पैसा हो सकता है तो किसी के लिए पावर, किसी के लिए यह ट्रिगर पॉइंट फेम पाना हो सकता है, तो कोई इसलिए बुलंदियों को छू लेता है कि उनके बुरे वक्त में जिन लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया होता है वो उन्हें कुछ बन के दिखाने की ठान लेते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिसमें आपके कुछ फेक वेल विशर्स आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आपके किसी सक्सेसफुल क्लासमेट या कॉलीग से कंपेयर करके आपको नीचा दिखाया जाता है। बाहर से तो वे ये दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर्स है और जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही बोले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको परेशान करके अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं। तो ऐसे फेक वेल विशर्स का इलाज यही है कि उनके क्रिटिसिज्म का आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि उन्हें पता ही ना चले कि उनका क्रिटिसिज्म ही आपका बहुत बड़ा मोटिवेशन है। उनके क्रिटिसिज्म को इस तरह से इग्नोर करें कि झुंझलाहट के मारे वो आपको क्रिटिसाइज करते रहें और आप खामोशी से वो कर जाओ कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अगर क्रिटिसिज्म को आप अपना आगे बढ़ने का ट्रिगर पॉइंट बना लोगे तो क्रिटिसिज्म से अच्छी कोई और मोटिवेशन है ही नहीं। क्योंकि अगर कभी किसी मुश्किल काम को करते वक्त आपकी हिम्मत टूटने लगे तो ऐसे लोगों द्वारा किए गए आपके क्रिटिसिज्म को याद करते ही आप में एक नया जोश पैदा हो जाएगा, और जब आप में वो जोश पैदा हो जाएगा कि उन लोगों को तो करके दिखाना ही है जो आपको यूजलेस समझते थे, तो आप हर मुश्किल को पार कर जाओगे। अगर मन में ठान लो तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्रिटिसिज्म तो एक टॉनिक है। दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाले और ज्ञान बांटने वाले लोग आपको हर जगह हर प्रोफेशन में आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए इस टॉनिक का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। लेकिन अगर आप किसी के क्रिटिसिज्म से टूट गए तो याद रखिए आपकी लाइफ को बर्बाद करने का इससे बुरा और कोई जहर भी नहीं है। इसलिए यह अवश्य सीखिए कि ऐसे लोगों को इग्नोर कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। फ्रेंड्स, अगर आप इग्नोर करने की कला को सीखकर अपने माइंड से फालतू के इस बोझ को निकाल फेंकोगे तो आपको टेक ऑफ करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच।